हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर के आई हूँ आपके लिए प्री रमज़ान आइडियाज़, जिनका यूज़ करके आप अपने रमज़ान में काफ़ी सारी टाइम की सेविंग कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरे तरीके से समझ में आ सके कि आप कुछ रमज़ान से पहले काम करके अपने टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पराठों की रेसिपी आपको क्यों दिखा रही हूँ। ये तो मैंने अपलोड कर रखी है। तो इन ज़बरदस्त से पराठों को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है देसी घी। तो अक्सर हम सारी औरतें ये काम ज़रूर करती हैं कि जो हमारे घर में दूध आते हैं उनमें से मलाई को ज़रूर निकाल करके एक जगह इकट्ठी कर लेती हैं। तो ये काम मैं रमज़ान से पहले ज़रूर करती हूँ ताकि ये हमारी मलाई वेस्ट न जाए, क्योंकि हमें रमज़ान में घी निकालने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और 1 महीने तक हम इसको स्टोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी फ्रिज भी इंगेज हो जाती है ना रमज़ानों में। तो ये काम करने से हमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारी जमा करी हुई मलाई यूज़ हो जाती है, दूसरी ये जो हम सेहरी में पराठे तैयार करते हैं ना, वो घर के बने हुए अगर देसी घी के साथ बनाएंगे तो और भी ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी होगा। तो अब मलाई से घी निकालने के लिए मैंने कुछ भी नहीं करा है। सीधे मलाई को डायरेक्टली पैन में ऐड करने के बाद हम इस मलाई को हाई फ्लेम के ऊपर पहले मेल्ट करेंगे। और जैसे ही ये सारी मलाई मेल्ट होकर के लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगी, हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और फिर हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरीके से कुक करेंगे। इसे प्रॉपर तरीके से यूं ही हम गैस के ऊपर छोड़ देंगे और इसको उबाल आने के बाद बीच बीच में कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। मलाई को तैयार करने के लिए बस इस चीज़ का ख्याल होना रखना होता है ताकि मलाई नीचे से जले नहीं। अगर मलाई नीचे से जल जाएगी तो आपके घी के अंदर स्मेल आने लगती है। बहुत आसान है मलाई से घी को निकालना। बस आप इसको लो फ्लेम पे छोड़ दीजिए और आप देखिएगा थोड़ी देर के अंदर आपका घी पूरा सेपरेट हो जाएगा। जब घी सेपरेट होकर ऊपर आ जाए तब गैस की फ्लेम को हाई करने के बाद कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए घी को सेपरेट करिए और सारी मलाई को थोड़ा पका लीजिए ताकि इसमें से मलाई की जितनी स्मेल होगी ना वो सारी रिमूव हो जाएगी और आपका घी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। और घी के तैयार होते ही गैस की फ्लेम को फ़ौरन बंद करके थोड़ा ठंडा करने के बाद जिस जार में आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। छानने के बाद एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसको छान लीजिएगा। ख्याल रहे कि घी को ठंडा करने के बाद ही जार में ट्रांसफ़र करिएगा। अब यहाँ पर घी हमारा प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको छान करके सेपरेट कर लिया है। ये देखिए प्रॉपर सा हमारा घी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इससे मनचाहे पराठे बनाएं या कोई भी रेसिपी बनाएं, आपका प्योर घी बिल्कुल घर में रेडी हो गया है। इससे आप अपने सारी रेसिपीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये है हमारा दूसरा स्टेप। हमें ये काम तो बिल्कुल डेफिनेटली करके ही रखना चाहिए। ये है फ्राइड अनियन। इस फ्राइड अनियन की ज़रूरत हम सबको हर रेसिपी में तकरीबन पड़ती है और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। तो अगर मैं आपको बोलूँगी कि ये काम तो आपको डेफिनेटली पहले अगर आप करके रख लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आपकी टाइम सेविंग होती है रमज़ान में। तो मैं तो ये काम ज़रूर करती हूँ। मैं आपको भी सलाह दूँगी कि ये काम आप भी ज़रूर करके रखा कीजिए। आप चाहे आपको रेसिपीज़ में तली हुई प्याज चाहिए डेकोरेशन के लिए, या चाहिए कबाब में, या चाहिए बिरयानी में, तो घर में आपकी फ्राइड अनियन तैयार रहेगी तो आपको काम करने में बहुत आसानी रहती है। अब इनके साथ साथ आप अदरक और हरी मिर्चों को भी चॉप करके प्रॉपर तरीके से तकरीबन हफ्ते भर के लिए स्टोर कर सकते हैं ताकि आपके सारे काम आसानी के साथ हो सकें। अपने घर के मेंबर्स के हिसाब से आप इनको चॉप कीजिएगा। अब रमज़ान में क्या होता है कि अक्सर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कड़ी पत्ता, हरे धनिया, हरी मिर्चें, पुदीने, नींबू वगैरह की। तो अक्सर क्या होता है कि ख़त्म हो जाती है और चीज़ें हमारी जो हम लाते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी सड़-गल जाती हैं। तो उनको सेव करने के लिए ये तरीका बहुत बेस्ट होता है। मैं तो तकरीबन साल भर इनको इसी तरह से सेव करके रखती हूँ। लेकिन अगर आप नहीं रखते हैं तो रमज़ान में ये आइडिया बहुत बेस्ट है। आप सारी चीज़ों को टिश्यू में रैप करने के बाद सेपरेटली एक डिब्बे में करके रख लेंगे ना, तो क्या होगा, इससे बहुत सारे हमारा टाइम बच जाता है। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं। ये तकरीबन मेरा 1 हफ़्ते पहले का पुदीना है। आप देखिएगा कि 1 हफ़्ते के अंदर ये हल्की-फुल्की पत्तियाँ ही सिर्फ सड़ी हैं। तो ये सड़ी नहीं हैं, ये सिर्फ सूखी हैं। तो इनको भी हम निकालने के बाद एक जाली में करके थोड़ा सूखने के लिए रख देंगे और सूखे हुए पुदीने की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक ही बॉक्स के अंदर सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से टिश्यू में रैप करने के बाद रखने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी सारी चीज़ें एक ही जगह हमें मिल जाती हैं। अब तो है भाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर कुछ मैंने चॉप करी हुई अदरक की रखी है और कुछ चॉप करे हुए लहसुन को अलग से सेपरेट करके रखा है। चॉप करी हुई अदरक और चॉप करे हुए लहसुन को क्लिंग रैप लगा करके रख दीजिए ताकि इसके अंदर कोई भी फंगस ना आ सके। और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम प्रॉपर तरीके से एयर टाइट कंटेनर में सेव करके फ्रिज में रखेंगे। अब इन सारी चीज़ों को फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने कुछ इमली लिए हैं, उन्हें हम गर्म पानी में सोक कर लेंगे।
ये हमारी रेसिपीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है और कभी कभी क्या होता है ना, हमें ये मिलती नहीं है घर में तो हमारी रेसिपीज़ छूट जाती हैं। तो इनको भी आप पहले से ही स्टोर करके ज़रूर रख लीजिए। अब गर्म पानी के अंदर थोड़ी देर भिगोने के बाद हम इनका पल्प निकालने के बाद इस तरह से स्टोर कर लेंगे और स्टोर करने के बाद फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से जम जाए ना, तब आप इसको निकालने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या आप जिप लॉक बैग के अंदर करके फ्रीज़र में डाल दीजिए और तकरीबन 6 महीने तक आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं ये, और आपके बहुत सारे काम आते हैं ये आपके रमज़ान की रेसिपीज़ में भी और ईद की चाट वगैरह बनाने में भी। अब यहाँ पर रमज़ान में हम पहले से ही 2 तरह की अगर चटनियाँ पहले से स्टोर कर लेते हैं ना बनाने के बाद, तो हमारे काफ़ी टाइम की सेविंग हो जाती है। हरे धनिए की चटनी और इमली की मीठी चटनी। और अगर आपको इमली की मीठी चटनी की रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियोस अपलोड हैं, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ इसको भी घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब रमज़ान के प्रिपरेशन में कुछ सीजनली फ्रूट्स को स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद आती है। तो अपने घर के लोगों के अकॉर्डिंग ही आप इन चीज़ों को स्टोर कीजिएगा। ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ों को हमने स्टोर कर लिया और घर में खाने वाले मेम्बर्स कम हो। यहाँ पर चूँकि मेरे बेटे को स्ट्रॉबेरीज़ बहुत पसंद है, तो उसके शेक्स वगैरह के लिए मैं थोड़ी स्ट्रॉबेरीज़ को भी सेव कर लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ। कुछ सीजनली फ्रूट्स के साथ साथ वेजिटेबल्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे पालक को काटने का टाइम नहीं मिलता, तो पालक को स्टोर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम धोने के बाद अच्छी तरीके से कट करके पहले उसको एक छन्नी पे रख दें और जब उसका पूरी तरीके से पानी निकल जाए ना, तब आप इसको किसी भी जिप लॉक बैग में करके रख दें या आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। ये पालक तो हो गए आपके पालक दाल या पालक के पकौड़ियों के लिए। अगर आपको सब्जी के लिए या पालक पनीर के लिए पालक को स्टोर करना है तो आप उसको ब्लांच करके भी स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से रमज़ान में हमारे मटर भी बहुत काम आती है। आप इसे भी जिप लॉक बैग में या आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको भी स्टोर कर सकते हैं। अब रमज़ान में ये काम अगर आपने कर लिया ना, तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, सच में बता रही हूँ। आपको करना क्या है कि जितने भी आपके घर में अगर चिकन आता है, ये मैं नहीं कहती कि कितनी क्वांटिटी में, जितनी भी क्वांटिटी में आता है ना, आप उसके लेग पीसेस अलग अलग कर दें, जितना भी बोनलेस है वो अलग कर दें। अगर आपको रेसिपीज़ बनाने का शौक़ है तो इन सारी चीज़ों को अगर आप सेपरेट करके रख देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होती है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम बच जाता है। जितनी भी चीज़ें आपको क्वांटिटी में चाहिए उनको सेपरेट सेपरेट करके अलग अलग पैकेट्स बना लें और इनको फिर फ्रीज़र में स्टोर कर लें। इससे आपका टाइम तो बचता ही है, लेकिन अगर आपको बोनलेस की ज़रूरत है तो बोनलेस आपको फ़ौरन मिल जाता है। अगर आपको लेग पीसेस की ज़रूरत है तो लेग पीसेस फ़ौरन मिल जाते हैं। आप चिकन को प्रॉपर तरीके से सेपरेट करने के बाद मैं एक चिकन के अंदर फ्राई चिकन का मसाला लगाने के बाद इसे फ्रिज में स्टोर ज़रूर कर देती हूँ, क्योंकि जिस दिन भी अगर आपका दिल ना करे ना, इस चिकन फ्राई के बॉक्स को बाहर निकालें और अच्छा सा क्रिस्पी सा फ्राई करके अपने घर वालों के साथ इस रेसिपी को फुल एंजॉय करें। बस इसको हमें मैरिनेट करना है रमज़ान शुरू होने के एक दिन पहले, ताकि आपका जो चिकन हो ना मैरिनेटेड, वो तकरीबन एक हफ्ते आराम से फ्रिज में स्टोर रह सकता है। इसके लिए कुछ भी मत करिए, आप चिकन के अंदर सिर्फ हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, चिकन फ्राई मसाला, अदरक लहसुन, थोड़ा सा फूड कलर, थोड़ा दही और थोड़ा सा तेल डाल करके इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करके, और नमक भी ज़रूर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल करके अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दीजिए। और अगर इसको प्रॉपर सी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे इसकी प्रॉपर सी रेसिपी अपलोड है। ज़बरदस्त सी क्रिस्पी चिकन फ्राई की रेसिपी आप जाकर के मेरे चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी तरह से आप फ़िश को भी मैरिनेट कर सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं उनके लिए तो ये रेसिपी तो आप परफेक्टली बना के ज़रूर रखा कीजिए। अगर आपके घर में बच्चे रोज़ा रखते हैं तो उनके लिए कुछ सरप्राइज़ तो बनाना पड़ता है ना, जैसे पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया। तो पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि टमाटर अभी बहुत सस्ते हैं, तो पिज़्ज़ा सॉस घर में ही रेडी करके पहले से क्यों ना रख लिया जाए, क्यों बाज़ार के इतने महंगे महंगे पिज़्ज़ा सॉस लिए जाए। तो इसकी रेसिपी अगर चाहिए तो मैं बस 2 दिन के अंदर इसकी रेसिपी डालने वाली हूँ। स्पेगेटी बना रही हूँ तो स्पेगेटी के साथ इसकी रेसिपी डाल लूँगी। आप वहाँ जाकर के विज़िट कर लीजिएगा मेरे चैनल पे, आपको प्रॉपर से इसकी रेसिपी मिल जाएगी। और ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बना करके अपने घर में ज़रूर स्टोर कर लीजिए, बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है ये। अब इनके साथ साथ मैं कहूँगी कि कुछ शामी कबाब भी अगर आप पहले से बना करके स्टोर कर लेते हैं ना, तो आपकी बहुत ज़्यादा टाइम की सेविंग होती है। दिल नहीं कर रहा है कुछ खाना बनाने का, आप फटाफट से अपने फ्रीज़ करे हुए कबाब को निकालिए और उसको थोड़ा सा नॉर्मल करने के बाद आप इसको गर्मा गर्म फ्राई करने के बाद अपने घर वालों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है। किस तरह से हम मज़ेदार से शामी कबाब को घर में स्टोर कर सकते हैं वो भी मैंने अपने चैनल पे बिल्कुल आसानी के साथ सिखा रखा है। आप जाकर के मेरे शामी कबाब को, चाहे चिकन के हों चाहे मटन के हों, आप जाकर के चैनल को विज़िट कर सकते हैं और लाजवाब से शामी कबाब के मज़े ले सकते हैं रमज़ान में। बहुत ही यमी सी रेसिपीज़ हैं ये भी।
और इनके साथ साथ चाहें तो आप टर्किश कबाब या सीख कबाब की रेसिपीज को भी पहले से स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज करके। इनको बनाने के बाद आप तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए आराम से फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी मेरे चैनल पे पूरी तरीके से अपलोड है। बहुत ही आसानी के साथ ये कबाब बन जाते हैं। घर के सिंपल चीज़ों के साथ ये कबाब आप घर में बना करके स्टोर कर लीजिए रमज़ान से पहले ही। बहुत ही आसानी के साथ बनने के साथ साथ इनका टेस्ट इतना लाजवाब होता है ना, घर के बड़े तो बड़े, बच्चे भी इनके दीवाने हो जाएंगे। ये सारे काम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने इन सारे छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करा ना, आपके रमज़ान के काम बहुत आसान हो जाएंगे। सच में बता रही हूँ। रमज़ान स्पेशल प्लेलिस्ट को देखें। बहुत आसान सी रेसिपीज़ हम घर में कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। हम कोफ्ते कबाब की प्लेलिस्ट है, बिल्कुल अलग है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इन सारे छोटे छोटे काम को करने से क्या होगा कि हमें बहुत सारे टाइम की सेविंग हो जाएगी और हम किचन के साथ साथ अपनी इबादत में भी मशगूल हो सकते हैं। तो इन सारी मेरी टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और फॉलो करने के बाद मुझे भी अपने रमज़ान की दुआओं में बहुत 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 याद रखें। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने के लिए, तो मेरे चैनल के लिए भी ज़रूर दुआ करें कि मेरा चैनल भी ज़रूर मोनेटाइज हो जाए इस रमज़ान। चलिए, तो अगर आपको आपकी दोस्त की ये छोटी मोटी टिप्स पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आसान सी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए, तब आपकी दोस्त आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।